we are going to read phrasal verb. What? phrasal verb. आज हम पढ़ेंगे phrasal verb. आपको वर्ब सबको आता होगा? वर्ब, सिंपल वर्ब सभी से आता है? आज हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट जानिए, डेफिनेशन जानिए क्या होता है. फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ड which joined preposition with simple verb. Phrasal verb is a word which joined preposition with simple verb and gives different meaning and gives different sense to the main verb. देखिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि मेन वर्ब के लास्ट में प्रीपोजिशन वर्ड ज्वाइन करके उसके सेंस में परिवर्तन कर देता है. मेन वर्ब का मीनिंग अलग, और जब उसका प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे तो बन जाएगा फ्रेजल वर्ब. क्या बन जाएगा? फ्रेजल वर्ब. उसका मीनिंग अलग हो जाता है. और ये एक साइलेबल होता है. क्या होता है? साइलेबल. दो शब्दों का खंडन होता है, दो शब्द इसमें ऐड हुए होते हैं. ये फ्रेजल वर्ब है. सबसे बड़ा ट्रिक कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे? मेन वर्ब में क्या ऐड रहता है? प्रीपोजिशंस. Adding the prepositions to the main verb and gives a different sense, that is called phrasal verb. What is called? Phrasal verb. Let's go on. Examples. phrasal verb के एग्जांपल्स देखिए. एक मेन वर्ब हम लेते हैं sit. एक वर्ब लेते हैं हम क्या? sit. What is this? This is the main verb. ये क्या आपका मेन वर्ब है, sit है. और sit में आपका एक शब्द ऐड कर देते हैं डाउन. क्या बन गया आपका? दोनों का ज्वाइन कर दो, साइलेबल बोलो, शब्द का एक वर्ड बोलो, बन जाएगा आपका sit down. क्या बन गया आपका? sit down. sit का मीनिंग अलग, डाउन की मीनिंग अलग, लेकिन जब एक साथ हम बोलेंगे तो ये जो sit down लिखा है इसका अर्थ अलग. बैठ जाओ. इस sit का मतलब होता है बैठना. इस डाउन का मतलब होता है नीचे. दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन जब एक साथ बोलेंगे sit down मीन्स बैठ जाओ. दूसरा एग्जांपल लीजिए. गिव अप. अब ये कैसे बना है? एक है गिव, दूसरा उसी में क्या हमने ऐड कर दिया? अप. इसमें ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन. क्या है? प्रीपोजिशन. ये आपका क्या है? मेन वर्ब. ये अप क्या है आपका? प्रीपोजिशन. ये आपका गिव क्या है? मेन वर्ब. जब इसका दोनों का हम ऐड करते हैं न्यू वर्ड बनता है, नया शब्द बनता है. क्या बोला गया? गिव अप. गिव मीन्स होता है देना, और अप मीन्स होता है ऊपर. तो क्या कोई सेंस वाला अर्थ निकलता है? बोलिए क्या अर्थ निकलता है? गिव मीन्स होता है देना, अप मीन्स ऊपर. इसका कोई सेंस नहीं निकलता. ये जो आपका गिव अप है इसका न्यू सेंस बन गया. गिव अप मीन्स होता है छोड़ना या हार मानना. क्या बन जाएगा? छोड़ना या हार मानना. स्टैंड अप. अदर एग्जांपल. स्टैंड अप. स्टैंड अलग है, और इसमें आपका क्या जुड़ा है? अप. स्टैंड हुआ आपका मेन वर्ब.
सिंपल वर्ब आप क्या हुआ आपका प्रीपोजिशन बन गया क्या फ्रेजल वर्ब क्या बना आपका फ्रेजल वर्ब अदर इंपॉर्टेंट आप एग्जांपल बोलिए आप लोग दूसरा बोलिए कोई पुट ऑन यस वेरी गुड पुट आप चलिए पुट ऑन देखिए पुट मेन वर्ब ऑन प्रीपोजिशन पुट क्या है मेन वर्ब पुट रखना ऑन प्रीपोजिशन किसी के ऊपर कुछ चीज रखना ऑन लेकिन जब हम इसका अलग बनाएंगे पुट ऑन तो पुट ऑन क्या है पुट ऑन मीन्स धारण करना इसका अर्थ क्या निकला धारण करना या इसी को बोलते हैं पहनना क्या बोलते हैं पहनना पुट ऑन योर क्लॉथ अपने कपड़े पहनो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा पुट ऑफ पुट ऑफ ओ डबल एफ ओ एफ ऑफ मीन्स सा से सी का के की ये आप अलग है ओ डबल एफ ये आप अलग है जैसे आप लोग कभी सुने होंगे ऑन द फैन ऑफ द फैन तो कौन सा आप यूज होगा ये वाला आप यूज होगा ना कि ये वाला ये आपका काम करेगा से का की के ठीक इसमें पुट ऑन धारण करना पहनना पुट ऑफ उतारना पुट ऑफ योर क्लॉथ अपने कपड़े निकालो अपने कपड़े रखो अपने पुट ऑफ योर शूज अपने जूते निकालो जूते खोलो ठीक पुट ऑफ मीन्स होता है रखना या खोलना या उतारना ठीक समझ गए यस सर सभी को फ्रेजल वर्ब का कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं यस सर अब आप लोग भी ऐसे ही 4 6 करके दिखाइए तब मालूम पड़े कि आप लोग कर लिए समझ में आपको आ गया चलिए करिए